Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to my channel Learn Botany with Sia Classes. बात चल रही थी प्लांट मूवमेंट की, जिसमें ऑलरेडी लगभग सभी पार्ट हो चुके थे। केवल जियोट्रोपिज्म का कुछ थोड़ा सा पार्ट रह गया था, मैकेनिज्म वाला, वो ही आज करेंगे। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने जो भी चैनल को विजिट कर रहे हैं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर देना, वीडियो नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ शेयर एंड कमेंट अपॉन इट। अगर कोई भी क्वेरी हो टॉपिक से रिलेटेड, आप क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन इज देयर। बात चल रही थी जियोट्रोपिज्म की। जियोट्रोपिज्म में जो मैकेनिज्म था, दैट मीन्स कि प्लांट में जियोट्रोपिज्म कैसे परफॉर्म होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली दो थ्योरीज दी गई थी। ठीक है, दो थ्योरीज में भी फर्स्ट वन इज, हालांकि ये भी एक्सेप्टेबल थी बट इसमें कुछ ड्रॉबैक थे जिनकी वजह से नेक्स्ट थ्योरी भी प्रपोज करी गई। पहली थ्योरी थी स्टार्च स्टैटोलिथ थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती थी कि कुछ प्लांट सेल या ये कहें कि प्लांट सेल में कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स देखे गए थे, स्पेसिफिक इंक्लूजन बॉडीज देखी गई थी जिनको कहा गया स्टैटोलिथ। ठीक है, ये स्टैटोलिथ बेसिकली जिन सेल्स में, जिन प्लांट सेल्स में प्रेजेंट थी वो कहलाती थी स्टैटोसाइट। ठीक, ये स्टैटोसाइट किस तरह से हो सकती है? अगर हम कॉमन एग्जांपल में देखें तो जब कभी याद होगा आपको, आपने जब ज़ीरोफाइट्स पढ़ रहे थे, वो उसकी एनाटॉमी वाला पार्ट जब आपने पढ़ा था तो उसमें कभी कभी कैल्शियम ऑक्सलेट के कुछ क्रिस्टल्स, जब एनाटॉमी करते हो तो उसमें एक लेबलिंग डायग्राम में करते थे कि कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल स्पेसिफिक है ना, या फिर कुछ स्टार्च ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं। तो वो जो स्टार्च ग्रेन्स हैं, या फिर ये कहें कि ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट के मतलब क्रिस्टल्स होते हैं, ये वाली जो इंक्लूजन्स दिख रहे थे सेल में, या ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ही स्टैटोलिथ कहलाते हैं। और ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स जिस सेल में मिलते हैं उनको कहते हैं स्टैटोसाइट। इनका काम क्या था, या ये कहें कि ये जियोट्रोपिज्म में कैसे रोल प्ले करते थे, कुछ इस तरह से कि ये माना जाता था कि ये जो स्टैटोलिथ है ये बेसिकली एज अ इंट्रासेलुलर ग्रेविटी सेंटर की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होता था कि, यानी ये भी कह सकते हैं कि जो सेल टू सेल है, या सेल में ही बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, उससे इफेक्ट कौन हो रहा था बेसिकली, या जो जियोट्रोपिज्म का जो कर्वेचर शो करना था, जो ओरिएंटेशन में चेंज लाना था, वो उसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ रहा था? स्टैटोलिथ पे। होता क्या था, मैकेनिज्म को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया गया कुछ स्टेप्स में लेकर के, कि जब भी कभी भी स्टिमुलस होता था ग्रेविटी का, तो उसकी वजह से ये जो स्टैटोलिथ होते थे स्टैटोसाइट में, ये सारे के सारे सेडिमेंटेशन वाला इनमें प्रोसेस होने लगता था। सेडिमेंटेशन दैट मीन्स कि इकट्ठे, मतलब कि ये भी कह सकते हैं, जैसे आप जब शरबत बनाते हो तो जब एकदम से शक्कर डाल देते हो, क्या शक्कर सारी नीचे बैठ जाती है ना, तो उसी तरह से ये, क्योंकि कुछ इन कंपैरिजन टू अदर इंक्लूजन्स दीज आर दी हेवी बॉडीज, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि सेडिमेंटेशन हो रहा जा रहा था। उससे क्या होता था कि क्योंकि सेडिमेंटेशन हो रहा था स्टैटोलिथ का, तो ये एक प्रेशर एक्सर्टिंग, मतलब कि ये भी कह सकते हैं साइटोप्लाज्म पर एक प्रेशर लगा रही थी, या प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से अगेंस्ट दी लेटरल वॉल, जिसकी वजह से क्या होता था कि वो पर्टिकुलर सेल थोड़ी सी एक्साइट हो जाती थी, एक्साइटेशन वाला स्टेज आ जाती थी, जिससे क्या होता था कि कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस आते थे। वो मेटाबॉलिक चेंजेस कुछ इस तरह से के थे जो उस पर्टिकुलर प्लांट सेल, या फिर ये कहें कि उस पर्टिकुलर प्लांट पार्ट में यूनिलेटरल ग्रोथ को प्रमोट करते थे। वो ही यूनिलेटरल ग्रोथ बेसिकली जियोट्रोपिज्म को प्रमोट करती थी, या ये कहें कि वो ही यूनिलेटरल ग्रोथ रिजल्ट, मतलब कि उसका रिजल्ट क्या होता था उस ग्रोथ का, कि कर्वेचर वो पर्टिकुलर प्लांट पार्ट शो करता था। ठीक है, तो इस तरह से ओरिएंटेशन में चेंजेस आ रहे थे, या प्लांट पार्ट अपना ओरिएंटेशन बदल रहा था, या प्लांट मूवमेंट शो कर रहा था। ठीक है, लेकिन ये किसी हद तक ये थ्योरी सक्सेसफुल भी थी। सक्सेसफुल क्यों थी? क्योंकि एक फेवर वाली बात इसमें ये थी कि जब ये देखा गया कि जो मैच्योर प्लांट है, ठीक है, तो उसमें क्या था कि धीरे धीरे वो ग्रेविटी की तरफ, या ये बोलते हैं
कि ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ सेंसिटिविटी उनकी धीरे धीरे लॉस्ट होती जाती है ना। और जब उस स्टेज पर यानी मैच्योर स्टेज पर उन प्लांट्स की एनाटॉमी देखी गई तो ये भी देखा गया कि स्ट्रैटोलिथ में उन सेल्स में, उन प्लांट सेल में मैच्योर स्टेज वाली में धीरे धीरे स्ट्रैटोलिथ का नंबर कम होता जा रहा था। ये बिल्कुल ही ये स्ट्रक्चर्स डिसअपियर हो जा रहे थे। ठीक है, तो ये एक तरह से इंडिकेट कर रहा था कि हाँ, जियोट्रॉपिज्म का जो फिनोमेना है वो बिकॉज ऑफ स्ट्रैटोलिथ की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गई फेवर की बात। लेकिन जब भी कोई थ्योरी प्रपोज की जाती है कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई अगेंस्ट उसके ज़रूर, या ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ ड्रॉबैक रह ही जाते हैं। ठीक है, तो वो ही क्रिटिसाइज किया था कुछ लोगों ने कुछ इस तरह से। और हालांकि ये जो क्रिटिसिज्म की गई थी वो भी कहीं तक सोचने वाली बात थी। क्या कि पहली बात तो ये था कि अगर स्ट्रैटोलिथ मतलब कि इसकी जो अक्रेंस थी उस पर क्या कि कुछ प्लांट ग्रुप्स ऐसे थे जिसमें स्ट्रैटोलिथ बिल्कुल प्रेजेंट नहीं था, लेकिन इवन वो जियोट्रॉपिज्म शो करते थे। ठीक है, तो पहला ड्रॉबैक या पहला जो क्रिटिसाइज करने वाला पॉइंट था वो यही था। ठीक है, तो ये हो गया। और ये इसका एग्जांपल क्या था कि फंजाई में कभी भी स्ट्रैटोलिथ नहीं होता, राइट, लेकिन वो जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा था। दूसरी बात ये था कि जैसे आपको मालूम है कि किसी भी प्लांट में पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है रूट एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं शूट या स्टेम। ठीक है, तो वो क्या रहा था कि स्ट्रैटोलिथ तो दोनों में ही थी, लेकिन ये अलग अलग कैसे रिकॉग्नाइज करते थे कि एक टूवर्ड्स दी सेंटर जा रहा है। अगर सेम ग्रेविटी के स्टिमुलस से ही स्ट्रैटोलिथ काम करती होती और कोई एक्सटर्नल इसके अलावा और कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा था तो दोनों में सेम काम होना चाहिए था। तो स्टेम को भी ग्रेविटी सेंटर की तरफ ही मतलब मूव करना चाहिए, या ये कहें कि उसी की तरफ ग्रो करना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा था कि रूट तो टूवर्ड्स दी ग्रेविटेशनल सेंटर, जबकि स्टेम जो था वो अवे फ्रॉम दी ग्रेविटेशनल सेंटर ग्रो करता था। ठीक है, तो ये एक सेकेंड पॉइंट था कि दोनों में स्ट्रैटोलिथ ये थ्योरी ऑलमोस्ट ठीक तो है, लेकिन ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं करती थी कि ये अलग अलग कैसे रिकॉग्नाइज करके ग्रो कर रहा है, या नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का फिनोमेना एक्चुअल में कैसे काम करता है। स्ट्रैटोलिथ थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। एंड द थर्ड वन कि जो स्टिमुलस था, ग्रेविटेशनल जो स्टिमुलस है उसका प्लांट में जो कंडक्शन है वो एक्चुअल में कैसे परफॉर्म या कैसे एक मतलब उसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, इस बात को भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती थी। ठीक है, तो ये थे कुछ ड्रॉबैक थे जिनकी वजह से ये भी कहे कि धीरे धीरे और रिसर्चेस हुई। साथ में फोटोट्रॉपिज्म पर तो काम चल ही रहा था। तब एक थ्योरी वेंट ने थ्योरी प्रपोज की जो बेसिकली इस बात पर बेस्ड थी कि जियोट्रॉपिज्म में जो प्लांट हार्मोन है उसका क्या रोल है। ठीक है, वो भी कौन सा प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन का क्या रोल है। इसका जो मतलब फंडामेंटल था, या ये कहे कि इस थ्योरी का जो बेसिक था वो इस बात पर डिपेंड करता था कि जो ऑक्सिन है वो हमेशा पोलरली ट्रांसपोर्ट करता है, या ये कहें कि जो ऑक्सिन है वो भी जियोट्रॉपिज्म में एक मेन प्लेयर की तरह काम कर रहा है। कैसे, क्योंकि हमेशा जो ऑक्सिन है वो ग्रेविटी के या ग्रेविटेशनल सेंटर की तरफ ही मूव करता है। ठीक है, पोलरली ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि वो हमेशा सिंथेसिस उसकी शूट एपेक्स पे होती थी और वो मूव करके रूट तक जाता था। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया कि एक तरह से ये भी कह सकते हैं ना, ग्रेविटी की तरफ ही तो मूव कर रहा है। ठीक, तो उसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया। इन्होंने क्या किया कि सीडलिंग पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ये बेसिकली ये जो डायग्राम बना हुआ वो सीडलिंग को ही, एक इनिशियल सीडलिंग को दिखा रहा है। एक पार्ट इसका वन एंड रिप्रेजेंट शूट एपेक्स एंड अनदर वन इज रूट एपेक्स। ठीक है, हो क्या रहा है कि क्योंकि आपको मालूम है यूजुअली प्लांट्स या सीडलिंग्स जो होते हैं वो ऐसे वर्टिकल पोजीशन में होते हैं। अभी क्या हुआ कि इन्होंने उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख दिया, किसको, सीडलिंग को। उससे क्या हुआ, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका था फोटोट्रॉपिज्म से कि जो ऑक्सिन की सिंथेसिस है वो होती किधर है, एट द शूट टिप। ठीक है, लेकिन साथ में हो क्या रहा था कि वो मूव कैसे करता है, पोलरली ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि ग्रेविटी की तरफ मूव करता है या ग्रेविटेशनल सेंटर की तरफ मूव करता है।
ठीक है, ये ग्रेविटी उसे अट्रैक्ट करती है ऑक्सीजन को, राइट। तो हो क्या रहा था कि जैसे उन्होंने हॉरिजॉन्टल किया तो अभी क्या है कि जितना भी यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा वो इसके बेस पोर्शन पे या कहते हैं लोअर पार्ट पे आ जाएगा। तो सेम काइंड ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर वाले हाफ अपर पार्ट में इसकी कंसंट्रेशन लेस है इन कंपैरिजन टू लोअर बेस पे, ठीक है। बेसल पार्ट पे देखो मोर ऑक्सीजन है। सेम काइंड ऑफ यही काम जब हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड कर देंगे तो प्लांट में होगा क्या कि रूट वाले पार्ट में भी और शूट वाले पार्ट में भी कि जो बेस की तरफ है उस तरफ तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अपर पोर्शन, राइट। तो हो क्या रहा था कि, और ये आपको पहले मतलब फोटोट्रोपिज्म से भी प्रूफ हो चुका था, और यूं भी कि जब भी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सेम कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की अगर शूट में होगी तो वो शूट को प्रमोट करती है, मतलब कि शूट ग्रोथ को या स्टेम ग्रोथ को प्रमोट करती है, जबकि सेम वो ही कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की रूट में क्या करती है, रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करती है, ठीक है। ये चीज़ पहले ही फोटोट्रोपिज्म में प्रूफ हो चुकी थी। तो अभी हो क्या रहा है, और इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब कभी इसीलिए जब मतलब पोलरली एक तो ट्रांसपोर्ट कर रहा था तो हो क्या रहा था, यहाँ पे सिंथेसिस तो हो रही थी, लेकिन ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस करने की वजह से हो क्या रहा था कि जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, उसकी वजह से स्टेम ग्रोथ शो करता था, और ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करती थी। क्यों? बिकॉज यहाँ पर अगर इसके अपर पार्ट पे बात करें तो फिर वहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लेस है इन कंपैरिजन टू रूट एपेक्स, ठीक है। जबकि रूट एपेक्स में क्या था कि वो पॉजिटिव, क्योंकि वो हमेशा ऑक्सीजन की तरफ ग्रेविटी की तरफ मूव करता है, तो होता क्या है कि यानी कि इस तरह से कह सकते हैं कि एक तरफ वो ही सेम यूनिट या ऑक्सीजन की सेम कंसंट्रेशन रूट की ग्रोथ को तो इनहिबिट करती थी, लेकिन जो कर्वेचर है वो किस तरफ शो करता था, टुवर्ड्स दी ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल सेंटर। तो इस तरह से जो रूट है वो हमेशा आप किसी भी पोजीशन में रखो वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है, जबकि बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ठीक है। और जबकि जो शूट है वो हमेशा आप किसी भी पोजीशन में रखो अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल सेंटर ही ग्रो करेगी। क्यों? क्योंकि कभी भी शूट पे उसकी सिंथेसिस तो ऑक्सीजन की होती है, लेकिन उसका मूवमेंट किधर होता है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ठीक है, या ग्रेविटेशनल फोर्स या कहें रूट की तरफ होता है, जिसकी वजह से शूट हमेशा इजीली अवे फ्रॉम द ग्रेविटी सेंटर मूव करती है या ग्रो करती है, कुछ भी कह सकते हैं, डेवलप होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला जो शूट एपेक्स वाला पार्ट है वो ऑलवेज नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करेगा, जबकि जो रूट वाला पार्ट है वो ऑलवेज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है। तो ये थ्योरी बेसिकली प्लांट हार्मोन के बेसिस पर दी गई थी, और ये भी मोस्ट एक्सेप्टेबल है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट